ईश्वरम इंदरम सुफलम सुतलम स्वीकारम मंगलम मंगलम पवित्र सभाय उपस्थित मंगलम कोटि कोटि प्रणामतमस्तक सकल प्रजाजनम हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम जन्म तिथि दर्दश्य रबियुल अव्वलम शुभ मंगलम मंगलम स्वाहा। देखिए अभी ये जो बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है हजरत सैयद आले रसूल हसनैन मियां महरवी अलैहिर्रहमा का कोटि कोटि प्रणाम। उन्होंने तारीफ की थी मेरे मुस्तफ़ा की, और जब मैं अथर्वेद ऋग्वेद पढ़ता हूँ तो ऋग्वेद और अथर्वेद में भी मेरे मुस्तफ़ा की तारीफ मिलती है। कहो तो कैसे? एक मंत्र ले लें, अस्मा सुगुमाहरुवदेव दत्तम जगतपति असीना साधु अश्काशगंध गुणवेंतरम गिरिहीनील गंधा अति ज्योति प्रकाशम नकमस्तक भुवनेष्ठम गंगा जमुना विशानम पंडितम गहुदानम स्वाहा स्वाहा। अच्छा, आप लोग समझ गए कि नहीं समझे? हाँ हूँ, कुछ बोलो यार। मेरे बड़े भाई वालिद समान उस्मान हारूनी साहब से पूछिएगा, समझे कि नहीं? मेरे अब्बू की उम्र जो है 56 साल है, और मेरे आपके जो 52 साल की उम्र है। वालिद समान है भाई मेरे, है कि नहीं है? है कि नहीं? आप हाँ बोलो यार, उम्र का तकाजा है कि नहीं है? हाँ बोलते रहो। अगर गोविंदपुर वाले बोलते रहेंगे तो इंशाल्लाह हम भी बोलते रहेंगे, और बोलने की ये निशानी है कि हाँ हम हैं। हम कहाँ है ना? तो अगर है तो सबूत देते रहिएगा, वरना नहीं बोलेंगे तो जो नहीं बोलता है तो फिर उसका क्रियाक्रम कर दिया जाता है। आप बोलते रहिएगा, नबी के नाम का जिक्र करते रहिएगा, दुरूद पढ़ते रहिएगा, यही से आप यहाँ से पैगाम लेके जाए। बैठे ना जिक्र की महफिल में सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहिएगा। और भाई अब भाई कहूँ या चच्चा कहूँ या बाप कहूँ, उस्मान हारूनी का चेहरा देखते रहिएगा, मुफ्ती साहब का भी चेहरा देखते रहिएगा। 2 मंत्र हो गए, अगर कहो तो एक आधा और आपको दे दें। 2 ही लोग कहते हैं दीदी। अरे पूरा मजमा बोलो, हाँ हूँ, कुछ बोलो ना, दे देना। कृष्णौतान्यार्थम पृथ्वी मध्यम रु शिक्षार्थम बलवंतम लमलहियम वस्तम महावीरम परारूपम परादीपम स्वाहा स्वाहा स्वाहा। मंत्र हमारे पास बहुत हैं, और आपको हम ये मत समझिएगा कि मुझे बुखारी तिरमिजी बैजावी मुस्लिम इब्न माजा नहीं आती है। अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल पढ़ाऊं मदरसे में, हम भी आलिम हैं, ऐसी सी बात नहीं है, हमें ये भी आता है। और अल्लाह का फजल है कि हमें और दीगर पुस्तक का भी अल्लाह ने नवाजा, ताकि अगर कोई पूछे या बात करे तो हम उसको उसकी किताब से जवाब दे सके। आप बैठे रहिएगा और मैं बोलता चला जाऊंगा, ऑटोमेटिक आते चले जाएंगे, मसले हल होते चले जाएंगे। तैयार है ना? हाँ तैयार है ना? अब मेरी आदत है 2 शेर पढ़ने के लिए, इजाजत है तो मैं पढ़ दूं। उस्मान चच्चा की जैसी मेरी आवाज नहीं है, उस्मान भाई की जैसी मेरी आवाज नहीं है, न ताहिर भाई की जैसी मेरी आवाज है, लेकिन आप शेर सुनिएगा और इंशाअल्लाह ताला मचलिएगा और सुभान अल्लाह की सदा बुलंद करिएगा, आवाज पे मत जाइएगा। और मैं इस वक्त जिससे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ हूँ, जिससे मैं प्रसिद्ध हुआ हूँ, देखिए कि हम अभी आपको बताएंगे कि मुस्तफ़ा की तारीफ हमारे हिंदू भाइयों की ग्रंथों में है, अथर्वेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, गीता में, रामायण में, और जो नहीं करता वो भी कर रहा। कैसे कैसे ना, तवज्जो दीजिएगा। जामे रसूल खां में, आवाज पे मत जाइएगा, मैं बच्चा हूँ, चच्चा बैठे ना, उधर देखिए इधर देखिएगा। कि जामे रसूल खां में पीने चला गया, अगर अच्छा लगे ना तभी सुभान अल्लाह बोलिएगा। कि जामे रसूल खां में पीने चला गया,
तैबा की सरजमीन पे जीने चला गया, तैबा की सरजमीन पे जीने चला गया। अरे सोया नबी के इश्क में, सोया नबी के इश्क में किस्मत को देखिए क्या। अरे पल भर में इंडिया से मदीना सुभान अल्लाह, वाह वाह, मदीना चला गया, पल भर में इंडिया से मदीना चला गया, बोलो पल भर में इंडिया से मदीना चला गया। एक शेर और देना इजाजत है ना, इजाजत है ना? शेर मुलाहिदा फरमाए। मैं आपको दो तीन शेर पढ़कर अपनी बात शुरू करता हूँ। इश्क़े शहे उम्म के तलबगारे आए हैं। अगर मदीने वाले की मोहब्बत में आए हो तो कह देना सुभान अल्लाह। इश्क़े शहे उम्म के तलबगारे आए हैं, इश्क़े शहे उम्म के इश्क़े शहे उम्म के तलबगार आए हैं क्या। अरे महफिल में मुस्तफा के वफादार आए हैं, महफिल में मुस्तफा के वफादार आए हैं, महफिल में मुस्तफा के वफादार आए हैं। अगर पूरा मजमा एक बार कह दे महफिल में मुस्तफा के वफादार आएंगे तो बड़ा रंग जम जाएगा। महफिल में मुस्तफा के वफादार आए हैं। मुलाहिदा फरमाए, बड़ी बड़ा कीमती शेर देना, मुलाहिदा फरमाए। आमद रसूल का महीना है ना, आए है। आज हमारे भी औलाद है, आपके भी औलाद है अल्हम्दुलिल्लाह, और हजरत के नाती भी है, पोता भी है। लेकिन सुनिएगा ना, अगर किसी की कोई औलाद होती, चाहे काला ही क्यों ना हो, चाहे गोरा ही क्यों ना हो, जो जिससे मोहब्बत करता वो कहता मेरा बेटा चांद की तरह है, मेरा बेटा चांद का टुकड़ा है, मेरी बेटी चांद है ना, चांद के जैसा है। पूरी दुनिया चांद की तस्बीह दे रहा, चांद से मुशाबिहत कर रहा कि चांद के जैसा खूबसूरत है। मैंने पूछा चांद तू बता, सारी दुनिया तुझ पे मरती है, तू बता अपना हाल। तो चांद ने जवाब दिया क्या कि पूरी दुनिया मुझ पे मरती है, मैं चांद मुस्तफा के कदमों का सदका। तो शाह ने बड़े सोहने अंदाज में कहा, क्या कहा? ऐ चांद तारो हुस्न की खैरात मांग लो, ऐ चांद तारो हुस्न की खैरात मांग लो, ऐ चांद तारो हुस्न की खैरात मांग लो। क्या क्यों किया आमना की गोद में सरकार आए हैं, आमना की गोद में सरकार आए हैं। बोले यार कि आमना की गोद और अगर इजाजत हो तो एक शेर और पढ़ देना, कह देना सुभान अल्लाह। सब देख कर बिलाल को बोलेंगे हश्र में, सब देख कर बिलाल को बोलेंगे हश्र में, सब देख कर बिलाल को, सब देख कर बिलाल को बोलेंगे हश्र में
क्या, अरे देखो ये, अज देखो ये मुस्तफा के वफादार, महफिल में मुस्तफा के वफा आए हैं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे थे आप, ठीक है, बहुत बहुत माशाल्लाह। आप लोग सुनते रहिएगा क्योंकि हजरत का भी रोज का जागना रहता है तो आराम भी बहुत जरूरी है ना, है ना। चलिए, मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, दो टुकड़े। अल्लाह रब्बे कदीर ने कुरान में फरमाया इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, और दूसरा कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। तवज्जो देना मेरी बात की तरफ, इंशाअल्लाह दोनों पे गुफ्तगू होगी, कुरान भी, हदीस भी, आयत भी, और हम इस बात को साबित करेंगे, बताएंगे। हम अपने हिंदू भाइयों की ग्रंथों से ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, गीता, रामायण, भविष्य पुराण से इन सारी पुस्तकों को आपको बताते और पढ़ते चले जाएंगे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक किया गया रब की जानिब से एक नूर। तवज्जो दे, तहकीक किया गया रब की जानिब से, हाँ वो बोलो यार, नूर क्या? मुफ्ती साहब किबला से पूछिएगा ये नूर से मुराद क्या है, इमाम साहब से पूछिएगा नूर से मुराद क्या है, आइम्मा से पूछिएगा, सालिहीन से पूछिएगा, आलिम से पूछिएगा, हाफिज से पूछिएगा, मुकर्रिर से पूछिएगा, जितने भी उलमा, हुफाज, कुर्रा, सबसे पूछिएगा ये नूर से मुराद क्या है। तो इनके उस्ताद, इनके उस्ताद, इनके उस्ताद, सारे लोगों का यही जवाब होगा, नूर से मुराद हमारे हुजूर है, हमारे हुजूर है। रब ने फरमाया आ गया, रब ने फरमाया आ गया। मैंने अथर्ववेद पढ़ा, मैंने कहा अथर्ववेद तू बता, ऋग्वेद तू बता, यजुर्वेद तू बता, सामवेद तू बता, गीता तू बता, रामायण तू बता, यजुर्वेद तू बता, मनुस्मृति तू बता, तेरा क्या कहना है, तेरा क्या मामला है। तो जानते हो मैंने अथर्ववेद को पढ़ा, मैंने कहा अथर्ववेद तू बता दे। तो अथर्ववेद बोली कृष्ण अवतार न्यार्थम, वो अवतार आने वाला है जिसकी नूर की बात कर रहा हो, जिस पैगंबर की बात कर रहा हो। आओ जरा मिलके जरा तवज्जो के साथ सुन लीजिएगा। मैंने अथर्ववेद से पूछा बता, तो कहा नहीं नहीं तुम्हें पता नहीं है, अंतिम अवतार आने वाला है, आखिरी संदेशा आने वाला है, आखिरी ईसदूत आने वाला है, आखिरी पैगंबर आने वाला है। मैंने कहा ऋग्वेद तू बता दे। तो ऋग्वेद भी बोली ना ना, वो तो अंतिम संदेशा अभी आया नहीं, आने वाला है, अंतिम अवतार आने वाला है। एक हमारे हिंदू भाइयों के धर्म में अंतिम अवतार एक पुस्तक है, पूरी पुस्तक अंतिम अवतार के ऊपर लिख दी गई है, भविष्यवाणी कर दी गई है, वो कहां पे आएगा, कैसा आएगा, कैसा होगा, हुलिया कैसी होगी, सारी चीजें बता दी गई है। अब मैंने यजुर्वेद से पूछ लिया, ए यजुर्वेद तू बता दे, ए गीता तू बता दे, ए रामायण तू बता दे। सारी की सारी पुस्तकों से पूछ लिया, सारी की सारी पुस्तकों से पूछ लिया, सारी पुस्तकें कह रही है अंतिम अवतार आने वाला है, आखिरी संदेशा आने वाला है, आखिरी ईसदूत आने वाला है, आखिरी पैगंबर आने वाला है, आखिरी महापुरुष आने वाला है। जब मैंने सारी किताब से पूछा, हमने कहा हुजूर मुफ्ती साहब किबला, अल्लामा आबिद रजा साहब किबला, आप बता दीजिए ना, आप कुरान पढ़े हैं, आप तो इफ्ता पढ़े हैं, आप तो मुफ्ती हैं। हमने कहा अल्लामा, हमने कहा हाफिज उस्मान रजा साहब किबला, जरा आप भी बता दीजिए। हमने कहा इनसे पूछा तो जवाब मिला मौलाना तो पूछना क्या चाहता। मैंने कहा बस यही पूछना चाहता हूँ। जब मैंने अथर्ववेद से पूछा बता वो अंतिम अवतार आया कि नहीं आया, तो अथर्ववेद बोली ना अभी आने वाला है, ऋग्वेद बोली अभी आने वाला है, यजुर्वेद बोली अभी आने वाला है। जितनी भी पुस्तकें हैं सारी पुस्तकें कह रही हैं अभी आने वाला है, अभी आने वाला है। जब मुफ्ती साहब की बारगाह में हाजिर हुआ, हमने कहा हुजूर मसला हल कर दो, क्योंकि हमारा अकीदा, हमारा ईमान रब के कलाम पे है। तो इन्होंने जवाब दिया अब हमसे
मत पूछो, कुरान से पूछ लो। जब हमने कुरान से पूछा, ए कुरान तू बता दे आप पूछना क्या चाहता है। मैंने कहा अथर्ववेद से पूछ लिया अंतिम अवतार के बारे में, आखिरी पैगंबर के बारे में, तो अथर्ववेद ने जवाब दिया आने वाला है, ऋग्वेद ने जवाब दिया आने वाला है, यजुर्वेद ने जवाब दिया आने वाला है। जितनी भी पुस्तकें हैं सारी पुस्तकों ने जवाब दिया वो आने वाला है। ए कुरान तू बता। जब कुरान से पूछा गया तो कुरान ने कहा जो इंतजार कर रहे इंतजार की घड़ियां खत्म। 12 रबीउल नूर को सुबह सादिक के बाद आमना के आंगन में अब्दुल्ला के घर वो नूर बन के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे की सारी पुस्तकें इंतजार करी आने वाला। मैंने कहा कुरान तू बता, तो कुरान ने कहा कद जाअकुम मिनल्लाह, तहकीकी आ गया। जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा वो ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, अगर आ गया है वो नूर वाला पैगंबर तो बोल दो ना सुभान अल्लाह। अरे उसी पैगंबर की याद में तो ये जलसा है। जी जी है कि नहीं है ना? तो आ गया, मेरे देखो तवज्जो दीजिएगा, आ गया। आप कहेंगे मौलाना साहब ये हम कैसे मान लें? ज़हन में सवाल होगा यार ये हम कैसे मान लें? तो तवज्जो दीजिएगा, हमारे हिंदू भाई भी बैठे हुए हैं, जरा तवज्जो दीजिएगा। मैंने कहा हिंदू भाइयों की, मैं पंडित साहब से मुलाकात हुई, महाराज जी से मुलाकात हुई। मैंने कहा महाराज जी हमने पढ़ा है अंतिम अवतार एक किताब आई है, उसको मैंने पढ़ा। जब पढ़ा तो उसके अंदर विशेषताएं भी लिखी हुई हैं, अथर्ववेदो, ऋग्वेदो, यजुर्वेदो, सामवेदो, गीता, रामायण में तुलसीदास ने भी सब विशेषताएं बताई है, सारे के सारी पुस्तकों में है। कहा कौन सा? आपने कहा अवतार आने वाला है, फिर अपने नबी पे बात सेट कर दिया। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं कहता हूं, आपके यहाँ एक मंत्र है, आप बड़ा 16 मंत्र है, कृष्ण अवतार नयार्तम पृथ्वी मध्यम। अब मैं कंफ्यूज हो गया, उनकी विशेषताएं बताने जा रहा हूं। वो पैगंबर जो आएगा उनकी विशेषताएं क्या होगी, कैसा रंग होगा, कैसा रूप होगा, कहां पे पैदा होगा, कैसे आएगा? कहा तुम्हें पता नहीं है कृष्ण अवतार नयार्तम, वो अवतार वहां पे आएगा, वो अवतार वहां पे आएगा, अंतिम अवतार वहां पे आएगा जहां पर अन्याय ज्यादा होगा, जहां पे पाप ज्यादा होगा, जहां पे जुल्म ज्यादा होगा। तवज्जो दीजिएगा मिल्लत के नौजवानों, आपने भी सुना होगा यदा यदा ही धर्म शिवा, जहां जहां पर पाप होता है जुल्म बढ़ता है तो ईश्वर भेजता है। ये मैंने ग्रंथों में पढ़ा है, किसको? पाप मिटाने के लिए। कहा कृष्ण अवतार न्यार्तम पृथ्वी मध्यम। मैंने कहा क्या मामला है? कहा वहां पे वो अवतार आएगा जहां पर पाप ज्यादा हो जाएगा। अब मैंने तारीख अरब को मुताला किया तो तारीख अरब को जब मैंने पढ़ा वहां पर पाप ज्यादा बढ़ गया था, अत्याचार ज्यादा हो रहा था, जुल्म ज्यादा हो रहा था। अगर किसी के घर लड़की पैदा हो जाती तो लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। इतना जुल्म था, इतना अत्याचार था, सारे के सारे परेशान थे। उसी अत्याचार को मिटाने के लिए, पाप को मिटाने के लिए, जुल्म को मिटाने के लिए परवरदिगार ने अपने महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा। कहते हैं फिर वो पृथ्वी मध्यम, वो जमीन के सेंटर में आएगा। कहाँ आएगा? जमीन के, ऊंचा बोलो जमीन के। अल्लामा साहब से पूछिएगा जमीन का सेंटर कहाँ है? जमीन का सेंटर कहाँ है? जहां पे आज काबा है वहीं पे जमीन का। और काबा कहाँ है? ऊंचा बोलो कहाँ है? कहाँ? सऊदिया। शहर कौन सा है? ऊंचा बोलो कहाँ? मक्का। और मेरे आका पैदा कहाँ हुए? अरे मक्के में। कहाँ पैदा हुए? कहा जहां पाप जब ज्यादा हद से बढ़ जाएगा ईश्वर उस अवतार को भेजेगा जो आखिरी संदेश है। तवज्जो दे, आखिरी संदेश था जो आखिरी दूत है उसको भेजेगा। और हमारे नबी कहाँ पैदा हुए? मक्के में पैदा हुए। मक्के में पाप ज्यादा था, अत्याचार हो रहा था, जुल्म हो रहा था। जब मेरे नबी आए जिन लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था वो रहमत बन गई। सुभान अल्लाह। वो ऊंचा बोलो वो बड़ी हुई माँ बनी,
जन्नत उनके कदमों में। सुभान अल्लाह। इस अत्याचार को मिटा दिया, जुल्म को मिटा दिया। आओ मैं आपको और बताता हूँ, सुनिएगा। मैंने जो मंत्र पढ़ा था, कृष्ण अवतार न्यार्तम पृथ्वी मध्यम, इससे पहले का जो मंत्र पढ़ा था, असुमा सुगमाहा रूपदेव दत्तम जगतपति, वो अवतार आएगा ना, अवतार आएगा। अगर वो ना आता तो मैं जग को ना बनाता, मैं ब्रह्मांड को ना बनाता, मैं आकाश को ना बनाता, मैं जमीन को ना बनाता, मैं चांद को ना बनाता, वो सूरज को ना बनाता। अब पता चला अगर ईश्वर ने, अगर परवरदिगार ने आसमान को बनाया है, चांद को बनाया है, सूरज को बनाया है, सितारों को बनाया है, आबशार को बनाया है, ये सारी कायनात को अगर परवरदिगार ने बनाया है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सदक़े में बनाया है। कृष्ण अवतार ऐसी जगह पर वो आएगा जहां पर पाप हद से ज्यादा होगा, और उसी के सदक़े में पूरी कायनात को, पूरे ब्रह्मांड को पैदा किया गया। अब मैं पूछना चाहता हूँ, बुखारी तू बता, तिरमिज़ी तू बता, मुस्लिम तू बता, सित्ता की हदीस तू बता। अब हदीस कुदसी है, लौला के लमा खलक़तुल अफ़लाक, ए महबूब अगर तुझे पैदा करना ना होता तो मैं पूरी कायनात, अफलाक और ज़मीन और ज़मान को पैदा। बेशक मेरे नबी आए तो नबी के सदक़े में सारी कायनात बनी। बेशक। तवज्जो तो थोड़ी देर के लिए मैं अपने रंग में आ रहा हूँ। मेरे नबी के सदक़े में सारी कायनात। ऊंचा बोलो। असुमा सुगमाहा रूपदेव दत्तम जगतपति, असीना साधु अशका शकंध गुणवेंद्रा। वो बहुत बड़ा गुणवानी होगा। ऐ है बहुत बड़ा। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। गुण होंगे। कैसे गुण होंगे? अगर वो नजरों से किसी पे नजरें डाल दी तो वो दीवाना हो जाएगा। आए है। अगर मक्के की गलियों से गुजरेगा तो गलियां खुशबूदार हो जाएगी। इखलाक भी अच्छा होगा, किरदार भी अच्छा होगा, कैरेक्टर भी अच्छा होगा, इंसाफ करने वाला होगा, बड़े गुण होंगे, गुणवानी होगा। अब तवज्जो दे, जब ये बात मेरे को आई तो हमने कहा था जनाबे तुलसीदास जरा कुछ आप बोलो, तो उन्होंने जबान को खोला था, बड़े सोड़े अंदाज में कहा था, कहो तो कह दे, कह देना। ऐसे ऐसे गुण होंगे, अगर बात करेंगे ना तो आदमी का दिल तो दिल है ना, अंदर की आत्मा भी उसकी तरफ माइल हो जाएगी। बड़े गुण होंगे, मोहब्बत से पेश आएगा, इखलाक करेगा, अमीन होगा, सादिक होगा। ये सारी विशेषताएं हमारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह हमें मिलती है। जब उन्होंने अपने भक्तों से कहा, ए भक्तों प्रिय सज्जनों सुनो, वो जो अंतिम अवतार आने वाला उसकी जरा परिभाषा सुन लो। अगर वो ना आता जमीन न होती, वो ना आता मक्का न होता, वो ना आता शजर न होते, वो ना आता हम न होते, वो ना आता तुम न होते, वो ना आता तो कायनात का वजूद उसके बगैर कुछ नहीं, और उसके बगैर माने भी कुछ नहीं। उसके बगैर माने, ए बाबू तवज्जो दे थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा तुलसीदास जरा बोलो, जबान को खोलो। तो सारे के सारे भक्तों ने जब तुलसीदास जी से पूछा तो वो अपनी जबान में बोले। हम थोड़ा आसान करके आपको समझा रहे। कैसे बोले? बड़ी सोड़ी बात कही थी। क्या कहा था? तुलसीदास सब गाता सब कोई, मेरे भक्तों प्रिय सज्जनों सुन लो, ये तुमसे कुछ कह रहा है। बोले क्या प्रभु जी, बोलो ना, बताओ ना। तो बोली सोनी बात कही, का इम्पोर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है, ब्यूटीफुल बात है, सुंदर बात है, बड़ी कीमती बात है। बोले क्या बात है प्रभु, बोलो। तो बोले तुलसीदास सब गाता सब कोई, बिना मोहम्मद पारा न होई। अरे ऊंचा बोले यार, ऊंचा बोलो। बिना मोहम्मद, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। बिना मोहम्मद, एक बार सब लोग बोलो, बिना मोहम्मद तुलसीदास सब गाता सब कोई, बिना मोहम्मद। बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू है, मैं आसान लफ्जों में समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए।
और सुनिएगा, रामायण के अंदर भी इसका यहाँ न पक्षपात रखा और बड़ी सख्त जुमला है, आसान करके बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने कहा महाराज जी जरा और आगे बोलो, वो जो पैगंबर आएगा उसके नूर का चर्चा पूरे ब्रह्मांड में हो जाएगा ना। आपकी ग्रंथों में हमने पढ़ा है, अस्मा सुगमा रूप देव दत्तम जगतपति असीना साधु अश्क अश्गंध गुणवेंतरम गिरि नील गंधा अति ज्योति प्रकाशम नकमस्तक भुवनेष्ठम। सुनो विशेषताएं तो सुनो। कहा गया है वो जो अंतिम अवतार आएगा, अंतिम अवतार आएगा, उसके आने से खुशबू फैल जाएगी, उसके आने से नूर फैल जाएगा, उसके आने से उजाला ही उजाला होगा, उसके आने से पूरे ब्रह्मांड में खुशबू से पूरा ब्रह्मांड मुअत्तर हो जाएगा। अब जानते हो जब मैंने हिस्ट्री पढ़ी, जब मैंने तारीख पढ़ी, जब मैंने मुताला किया तो जानते हो मेरे आका जब पैदा हुए ना तो हजरत आमना फरमाती हैं, क्या फरमाती हैं, अभी नबी शिकम में है, जिस रास्ते से आमना चली जाए वो गली महकना शुरू हो जाए। अगर हजरत आमना दीवार को टेक लगा दे तो दीवार खुशबू से मुअत्तर हो जाए, जिस बिस्तर पे बैठ जाए वो बिस्तर खुशबूदार हो जाए। फिर मेरे आका की विलादत हुई, पूरे जमाने में भीनी भीनी खुशबू छा गई। अब मेरे आका तशरीफ लाए तो पूरे जमाने में नूर की किरण छा गई। अब यही बात जब कहा, मैंने कहा जनाब तुलसीदास बोलो जबान को खोलो, तो वो बोले। अब अगर गोविंदपुर वाले बोले तो हम भी बोले, कहते या रसूल अल्लाह, क्या बड़ी सोनी बात कहा। मैंने कहा महाराज जी जल्दी बोले, ये गोविंदपुर वाले हैं, यहाँ पर हमारे हिंदू भाई भी बैठे हैं, मुस्लिम भाई भी बैठे हैं, कुछ तो बोलो। तो तुलसीदास ने बड़ी सोनी बात कही थी सुंदरता की। क्या कहा था जानते हो? बड़ी सोनी बात सुंदरता के बारे में मेरे आका ने फरमाया। क्या फरमाया? पहले बड़ी प्यारी आका के हुस्न के बारे में कहा था। पहले सुनिएगा क्या कहा कि तुलसीदास सब कहता सबको बिना मोहम्मद। कैसे मिसाल दी? सुंदर रूप कमल मुस्काए, होता ऐसा होगा, आखिरी पैगंबर ऐसा होगा, उसका चेहरा कमल के जैसा। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, कमल के। मैंने कहा महाराज जी आपने तो अच्छी मिसाल दी है, लेकिन हम आशिकों से पूछो, मुस्तफा के जैसा ना कोई था, ना है, ना कयामत तक होगा। बड़ी सोनी बात है। सुंदर रूप कमल मुस्काए, जही के नैन भागे जगाए। ऐसा हसीन खूबसूरत चेहरे वाला होगा, अगर चेहरा नजर से नजर मिली तो जमाना दीवाना। ये सिर्फ कहावत की बात नहीं है, आओ आका की जिंदगी पढ़ के देखो। तमाम के तमाम नहीं, लाखों ने मुस्तफा को मोहब्बत की नजरों से देखा तो सारे के सारे सहाबी बन गए। जब अबू बकर आए थे तो उन्हें सदाकत का ताजदार बना दिया। उमर आए अदालत का शहसवार बना दिया। अल्लाहु अकबर। उस्मान आए सखावत का ताजदार बना दिया। अब जानते हो उमर आए थे कत्ल के इरादे से, लेकिन निगाहे मुस्तफा पर ही, निगाहे मुस्तफा पर ही ईमान ले आए। ऐसे सुंदरता वाले चेहरे को देख लेगा जमाना दीवाना हो जाएगा। कैसे? तवज्जो देगा। सुंदर रूप कमल मुस्काए, जही के नैन भाग। अब बोलते रहिएगा तवज्जो, क्योंकि 12 के बाद कोई तकरीर सुनता नहीं है, जबरदस्ती सुनाई जाती है। लेकिन आप सुनो या ना सुनो तब भी हम सुनाएंगे, क्योंकि 152.5 किलोमीटर से आया। हाँ तवज्जो दीजिएगा, बड़ी सोनी बात कही है। और सुनो, मैं आसान लफ्जों में बता दूं ना, रामचरितमानस का मैं उल्लेख आसान लफ्जों में बता दूं। कैसे? ओ गम निगम सुई दी चुपारा, अपनी अबाहन मिट मझारा, तब सोगरे सबदा सको साई, सो साजा गाता यागा सरी सरी नाही, बिनी बिचारो हनीसा, भजो नाम मर मिट
कलीसा, तब हर माने न माने कोई, बिन गुरु तो जग ज्ञान न होई, तब होवे शंगलंग अवतारा, मेहंदी कहे शकल संसारा, तब लग जो थे गोविंदपुर वालों, तब लग जो थे सुंदर मोहोई, बिना मोहम्मद पारन, ऊंचा बोलो, बिना मोहम्मद। सब बोले, जितनी भी पुस्तकें हैं सब नबी की तारीफ कर रहे हैं। अंतिम संदेश आने वाला कोई तो कह रहा है जब वो आएगा पूरे ब्रह्मांड में उजाला ही उजाला होगा, पूरी कायनात में रोशनी छा जाएगी। अब मैं पूछना चाहता हूँ, जनाब गुरु नानक जी आप भी कुछ तो बोल दो, जबान को खोलो। तो गुरु नानक जी बोले, अब अगर गोविंदपुर वाले बोले तो हम भी बोल देते हैं। बड़ी सोरी बात कही थी, क्या कहा था जानते हो? बड़ी अछूती बात कही थी, क्या? अव्वले 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 नूर खुदाया, और नाम मोहम्मद जगह जगह छाया। पूरे ब्रह्मांड में, पूरी कायनात में मुस्तफा के नूर की किरण ऐसी चमक रही है। अगर आज यहां पर चमक न होती ना तो ये जलसा भी नहीं होता। पूरी कायनात में आप चाहे इंडोनेशिया, चीन, नेपाल, भोपाल, नैनीताल, जो भी आप देख ले, पूरी दुनिया में मुस्तफा के नूर की चमक पाएंगे, आप मुस्तफा के नूर की झलक पाएंगे। आप कहेंगे ऐसे कैसे हम मान ले? हमने कहा यार आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हमने कहा था एक कबीर जी जरा तुम भी कुछ बोलो, अपनी जबान को खोलो। तो कबीर जी ने देखा, अपने भक्तों से अपना अकीदा कह दिया। आओ जरा हम उसका निचोड़, उसका जवाब देते हैं। कौन सा जवाब है? मैंने पुस्तक में पढ़ा है, वो पैगंबर जो आएगा पूरे ब्रह्मांड में, पूरे आकाश में, पूरी दुनिया में, लोक यमलोक परलोक त्रिलोक में हर जगह नूर की शुआ छा जाएगी। हर जगह उसी का चर्चा होगा, हर जगह उसी का तज़किरा होगा। आप कहेंगे मौलाना हम कैसे मान ले? आओ जरा पूछते हैं, कबीर जी जरा तुम बोलो। तो कबीर अपने भक्तों से कहते हैं, ए मेरे भक्तों सुनो। वो अपना अकीदा अपने लोगों के लिए कहते हैं, लेकिन जवाब इसका हमसे सुनिएगा। क्या कहते हैं? जब पूछा गया मेरे प्रभु बोलो, तो कबीर जी ने कलम उठा दिया और लिख दिया। क्या लिखा जानते हो? बड़ी सोड़ी बात लिखी थी। क्या कहा था? कि लाली मोरे लाल की, लाली मोरे लाल की, जित देखो चित कबीर जी बोले अपने भक्तों से कह रहे वो जो आएगा, वो जो आएगा, वो जो आएगा, जहां भी देखोगे वहीं उसी का चर्चा होगा। ये अपना अकीदा अपने लोगों से कह रहे, लेकिन जवाब मुझसे सुनिएगा। क्या? कि लाली मोरे लाल की, चित देखो चित लाल, अरे लाल देखने में गई, हो गई मैं लाल, हो भैया हो गई मैं लाल। अल्लामा मुफ्ती आबिद बरकाती साहब से जैसे ही हमने ये पढ़ा तो हमने कहा यार कबीर जी ने अपने रंग में, अपनी जबान में तो अपने उनकी तारीफ कर दी है। अब हम आका की तारीफ करें तो कैसे करें? तो मुफ्ती साहब का जवाब होगा, अगर दुनिया में किसी ने कोई शायर है, कोई शायर है तो वो बरेली का राजा इमाम अहमद रजा है। जवाब वहां से ले लो। हमने कहा आका आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत इमाम अहमद रजा खान आला हजरत। अब तो कबीर जी तो बोल दिए हैं, अब हम बोले तो कैसे बोले? हम बोले तो कैसे बोले? आला हजरत ने कलम उठाया, लिख दिया। अब कहो तो हम बोल के दिखा दे। बड़ी सोनी बात कही। जवाब देंगे कि लाली मोरे लाल की, जित देखो चित लाल, जहां देखो उसी का चर्चा। लाल देखने में गई, हो गई मैं लाल। मैंने
कहा आला हजरत हम जवाब दे कैसे दे, हम बोले तो कैसे बोले? तो आला हजरत ने कह दिया कह दे क्या? अर्श पे ताजा छेड़छाड़। अच्छा बोलो, अब तो बोल दो ना सुभान अल्लाह। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुर्फा धूम धाम। अरे कान जिधर लगाइए, कान जिधर लगाइए, तेरी ही दास्तान आका, तेरी ही दास्तान। आओ हम आपको और बताते हैं, वो जो अंतिम संदेश था आने वाला है, हमने ग्रंथों में पढ़ा है, हमने जानते हो भविष्य पुराण के अंदर पढ़ा है। वो जो आएगा जानते हो, वो जो आएगा लिंग छेदी होगा, सर्वभाषी होगा, उच्च लापी करेगा, उच्च लापी वाला होगा। बड़ी विशेषताएं बताई गई। फिर हमने किताब का मुताला किया, किताबों के अंदर लिखा है लिंग छेदी होगा। अब मैंने किताबों का मुताला किया, पढ़ने के बाद आका की हिस्ट्री को देखा, आका की हिस्ट्री को देखा, विलादत को देखा, पढ़ा, तो मेरे आका खतना शुदा पैदा हुए। सुभान अल्लाह। और भी एक विशेषता थी कि वो उच्च लापी करने वाला होगा, बुलंद आवाज से पुकारने वाला होगा। अब मेरे मिल्लत के नौजवानों, पूरी दुनिया का जायजा ले लो, पूरी दुनिया का जायजा ले लो। फिर हमने किताब को आगे पढ़ा, उसी के अंदर पढ़ा कि ऐसा एक दीन लाएगा जिसमें सबको चलने की हिदायत देगा, सबको चलाने की हिदायत देगा, और सब उसके दीन की तरफ भागते चले आएंगे। अब मैंने पूछा वो है क्या? तो दुनिया नहीं, वो पूछा हमने है क्या? मुफ्ती साहब से पूछा वो कौन सा है? तो कहा दुनिया उसे मजहब इस्लाम के नाम से जानती है। अल्लाहु अकबर। ये सारी विशेषताएं जब हमने पढ़ा तो मैं हैरत में पड़ गया। उच्च लापी क्या होता है? बुलंद आवाज से पुकारने वाला होगा, तेज आवाज से दुनिया जिसे अपनी जबान में चिल्लाने को कहती है। आओ मिल्लत के नौजवानों, पूरी दुनिया की हिस्ट्री उठा के देख लो, चाहे वो आपका गांव हो, गोविंद नगर हो, या कोई भी इलाका हो, दुनिया के कोने कोने में चले जाओ, जहां जहां मुसलमान आबाद होंगे, जहां जहां मस्जिदें आबाद होंगी, वहां पर मस्जिद की मीनारों से उच्च लापी की सदा सुनाई देगी। वो उच्च लापी क्या है? दुनिया जिसे अजान के नाम से जानती है, बुलंद आवाज से अजान पुकारी जाती है। अब तो माइक है माइक, मुफ्ती साहब से मसला पूछिएगा। अजान जब दी जाती है तो बुलंद आवाज से दी जाती है। अब मैंने जब इसे पढ़ा, मसले को पढ़ा, तो भविष्य पुराण की वो विशेषता जो पैगंबर आखिर ज़मां पे बताई गई थी, वो जो सच होती नजर आ रही है। अजान तेज से पढ़ी जाती है, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, उच्च लापी के आवाज बुलंद की जाती है, दुनिया अजान पुकारती है। उसी अजान को सुनकर हम मुसलमान नमाज के लिए इकट्ठा होते हैं। आओ जरा और करीब चलते हैं। कहा दीन लेकर के आएगा। अब कौन सा दीन होगा? कैसा दीन होगा? दीन पे चलने वालों का हाल क्या होगा? अब जरा तवज्जो दीजिएगा। मैंने जब मसला पढ़ा तो मैं हैरत में पड़ गया। मैंने कहा यार, एक महाभारत हमारे हिंदू भाइयों की ग्रंथों में एक महाभारत ग्रंथ है जिसे बड़ी प्रसिद्ध कहा जाता है। बहुत ही प्रसिद्धता उसे मिली है, सिद्धता उसे मिली है। अब मैंने उसको पढ़ा, उस चैप्टर के अंदर में एक मुझे मंत्र मिल गया, कहो तो कह दे। एक श्लोक मिल गया मुझे, और आपने भी सुना होगा, और अगर हम उसका जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला आपका मसला हल हो जाएगा। जब मैंने महाभारत को पढ़ा, उसके अंदर एक मंत्र मिला, वो बहुत 16 मंत्र है। पढ़ते तो सब हैं, पंडित जी भी पढ़ते, महाराज जी भी पढ़ते, उनके पढ़ने का अंदाज अलग है, लेकिन हम अपने अंदाज में पढ़ते हैं। बड़ी सोड़ी बात लिखी है उसके अंदर। क्या लिखा जानते हो? बड़ी इंपॉर्टेंट बात। और जब हमने उसको पढ़ के गौर फिक्र करने लगा, कहा इंपॉर्टेंट बात जब मुझे मिलती है तो मैं उसे अर्ज कर लेता हूँ, चाहे वो अथर्ववेद की हो, चाहे वो ऋग्वेद की हो, चाहे वो यजुर्वेद की हो, चाहे वो सामवेद की हो, चाहे वो गीता की हो, चाहे वो रामायण की हो, है ना? वो कौन सी जानते हो ना? एक बार नबी के नाम पे बोल देना, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अभी वो जहन में नहीं आ रही, अभी आ जाएगी। आप उसके अगले वाला सुनिएगा आप, है ना? उसके अंदर आया है, कर्म करे किस्मत बने। अब सुनिएगा,
कर्म करे किस्मत बने इंसान का ये मैं, अगर अच्छे करते रहो। धर्म कर्म निश्चित करो, ये हमने महाभारत के अंदर पढ़ा है। अब इसका देखिए उल्लेख लिखिएगा कि धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय की पुकार। ये महाभारत के अंदर आया कि धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय की पुकार। अरे जग में आया किस लिए, जग में आया किस लिए, उसका करो विचार हो भैया, उसका करो विचार। जब हमने इसको पढ़ा, पढ़ने के बाद गौर किया, हमने किताब का मुताला किया, फिर कुरान को पढ़ा। मैंने कहा हिंदू भाइयों, आपकी ग्रंथ महाभारत में लिखा हुआ है कि अपने धर्म को निश्चित कर लो, अपने कर्म को निश्चित कर लो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा कर्म क्या है? अगर हम हिंदू भाई से पूछेंगे तुम्हारा धर्म क्या है, हिंदू भाई कहेगा कि मुझे दुनिया हिंदू और सनातन के नाम से जानती है, मेरे धर्म को सनातन के नाम से जानती है। ईसाई भाई से पूछूंगा वो अपना धर्म बताएगा, यहूदी से पूछूंगा वो अपना धर्म बताएगा, मजूसी से पूछूंगा वो अपना धर्म बताएगा। दुनिया में जितने भी धर्म के मानने वाले हैं सब अपने अपने धर्म को बताएंगे। जब हम मुसलमान से पूछेंगे, ए मुसलमान तू बता दे तेरा धर्म क्या है, तेरा धर्म क्या है, तेरा कर्म क्या है, तो मुसलमान कहेगा मेरा धर्म मजहब इस्लाम है, मेरा धर्म इस्लाम है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, ए गोविंद तुम्हारा कर्म क्या है? तो जानते हो, आप बताओ तुम्हारा कर्म क्या है, किस लिए तुम पैदा किए गए, पता है ना? नहीं ना, तवज्जो दे। धर्म कर्म निश्चित करो। आज का ये तुम्हें समय की पुकार पुकार के गुहार लगा रहा कि अपने धर्म को निश्चित कर लो, अपने कर्म को। किसी भी धर्म के मानने वाले हो, तुम मुसलमान हो, अगर तुम इस्लाम को मानते हो तो तुम अपने इस्लाम को मजबूती के साथ पकड़ लो और उस पर अमल करने लगो। कसम खुदा की, मेरा ईमान कहता है अगर तुम सही मानों में इस्लाम पर अमल करने वाले बन गए, इस्लाम के फॉलोवर बन गए, इस्लाम के चाहने वाले बन गए, तो तेरी दुनिया भी संवर जाएगी, तेरी आखिरत भी। अब हमने पूछा कुरान तू बता, फैसला तू कर दे, दुनिया में दीन बहुत है, तो कुरान ने जवाब दिया इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक अगर कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो मजहब। अब हिंदू भाई से पूछो वो अपने धर्म, ईसाई से पूछो वो अपने धर्म, यहूदी से पूछो वो अपने धर्म, सब अपने अपने धर्म की बात करते, सब अपने अपने धर्म को फॉलो करते हैं। लेकिन मैंने हिंदू धर्म की पुस्तकों को भी पढ़ा है, मैंने किताबों को भी पढ़ा। हिंदू धर्म के अंदर भी सच्चाई है, लेकिन आज ना हिंदू में कोई सच्चा नजर आ रहा, मुस्लिम धर्म में भी सच्चाई है। क्या सच्चाई जानते हो? इधर भी कहा गया झूठ मत बोलो, इधर भी कहा गया झूठ मत बोलो, इधर भी कहा गया शराब मत पियो, इधर भी कहा गया शराब मत पियो, इधर भी कहा गया चोरी ना करो, इधर भी कहा गया चोरी ना करो। अब आप अपने सीने पे हाथ रखो, ये गोविंद नगर वालों, आपके बस्ती में कोई चोर तो नहीं है, कोई झूठा तो नहीं है, कोई शराबी तो नहीं है, और यहाँ तक कि चुगलखोरी उधर भी मना है और चुगलखोरी इधर भी मना है। लेकिन आज अगर देखा जाए पूरी दुनिया का पूरी दुनिया की जिंदगी को पढ़ा जाए, देखा जाए, समझा जाए, तो चाहे गोविंद नगर हो, चाहे लखीमपुर हो, चाहे सीतापुर हो, चाहे पीलीभीत हो, चाहे पूरनपुर हो, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, चाहे वो इस्लाम के मानने वाला हो, चाहे वो सनातन का मानने वाला हो, चाहे वो बौद्धिस्ट क्यों ना हो, हर किसी न किसी के अंदर कोई ना कोई खराबी पाई जाती है। आज हमारे मुसलमान भाइयों की जरा हिस्ट्री पढ़ के देख लो, जरा जिंदगी उठा करके देख लो। आज मुसलमान जो शराब से दूर रहता था, आज इन्हीं मुसलमानों के जरिए से शराब के जो है कारखाने आबाद हैं।
नाच भी हमारे मुसलमान भाइयों से आबाद है। और आज हमारी माँ बहनों में इतनी बुरी लत पड़ चुकी है, सिर्फ और सिर्फ चुगलखोरी करती है, गीबत करती है, इधर से लगा के उधर करती है, उधर से लगा के इधर करती है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ सीतापुर में, हमारे मोहल्ले नई आबादी दुर्गापुरवा में ऐसा माहौल है कि 4 औरतें बैठ जाती हैं, वो सिर्फ कलमा पढ़ती हैं और दुरूद पढ़ती हैं। मनिया अब पता नहीं गोविंद नगर में 4 औरतें बैठ के दुरूद शरीफ पढ़त हो कि नहीं? हमारे यहाँ, तुम्हारे है तो नहीं? चच्चा हंस रहे हैं, दाल में कुछ काला है, पता चला कि पूरी दलिए काली है। 4 औरतें बैठ गए और अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम सबसे इंपॉर्टेंट है। इस्लाम जो तुम्हें सिखाता वो चलो यार, पैगंबर आजम ने तुम्हें जो बताया उस पर अमल कर लो, कसम खुदा की तेरी दुनिया भी बन जाएगी, तेरी आखिरत भी बन जाएगी। तो हमारे यहाँ तो कुरान पढ़ते, यहाँ चच्चा मुस्कुरा दिए। ये मत समझो कि हमारे यहाँ बड़ी पारसाना, उनकी फितरत बन गई है। इतनी चुगलखोरी करती, इतनी गीबत करती, बगैर चुगलखोरी के उनका खानी हजम नहीं होता। एक शायर ने जवाब दिया था, कहो तो कह दे, कह देना। देखिए 12 के बाद बिठाने का मतलब यही होता है कि मजमा तितर बितर हो जाना, भाग जाना। अगर जरा भी बात पसंद नहीं आई तो फौरन उठ के चल देगा। सुनिए, मैं 1 घंटा बोल के जाऊंगा मेरे अजीजों, 15 मिनट और आप सुन लें, ठीक है? तैयार है ना? हमारे यहाँ 4 औरतें बैठ के कलमा, अब आपके यहाँ अम्मा बहने 4 बैठ जाएं, फिर पूछो ना, इतनी दुनिया की बातें मिल जाएगी। एक साहब ने कहा बड़ी सोड़ी बात, क्या कि गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है। अरे चुगली तो इनके सामने बस दाल है कि नहीं है? चुगली तो इनके सामने, बुलंद आवाज से बोलो यार, बोलो। चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है, क्यों? किसी ने महल के दीन की अजमत नहीं रही, बी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। मेरी माँ बहनों, यहाँ से पैगाम लेके जाओ कि जिस मुस्तफा की आमद के जलसे में आप बैठे हो, उस पैगंबर आजम ने तुम्हें चुगलखोरी से मना किया है, गीबत से मना किया है, लड़ाई से मना किया है। ऐसी ऐसी बातें किया करो, बैठा करो तो जानते हो, बात करो तो कैसे करो। उसी पैगंबर आजम ने बात करने का तरीका सिखा दिया, उठने का तरीका सिखा दिया, बैठने का तरीका सिखा दिया, चलने का तरीका सिखा दिया, बोलने का तरीका सिखा दिया। अब बोले तो कैसे बोले? आज का नौजवान जब बोलता है ऐसा बोलता है जैसे लगता है कि सीने पे आरा चल रहा है, इतना खतरनाक बोली बोलता है। बाप बेटे पर, बेटा बाप के ऊपर चढ़ पड़ता है और कहता है तेरी औकात क्या मेरे सामने। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवान हो, जिस पैगंबर आजम के जलसे में आप आए हो, उस पैगंबर आजम की जिंदगी पढ़ के देखो। उसने बात करने का तरीका बता दिया कि बाप के सामने तुम्हें कैसे पेश आना है, वालिदैन के सामने कैसे पेश आना है, बहनों के सामने कैसे पेश आना है, बड़ों के सामने कैसे पेश आना है, छोटों के सामने कैसे पेश आना है। बड़ी नरमी से आपको बोलना है, तीखे अल्फाज में मत बोला करो। आओ यही बात जब हमने कहा था, ए कबीर जी जरा आप अपने अंदाज में बोल दो, ये जो है गोविंद नगर वाले तभी समझेंगे, अगर कहो तो हम कह देते हैं। जब कबीर जी से पूछा गया, कबीर जी जरा तुम बोलो, जबान को खोलो। जब कबीर जी बोले, जबान को खोले, बड़े सोरे अंदाज में बोल पड़ते हैं। कैसे बोलते हैं, क्या जवाब देते हैं? देखिए अब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अब मैं बोलूंगा क्योंकि 2 बजने के टाइम है और मजमा तितर बितर है। 5 मिनट के लिए जरा करीब आ जाओ, खाली 5 मिनट के लिए, बस 5 मिनट के लिए आ जाओ आप।
पहले स्टेज पूरा खचाखच भरा था, अब हाँ देखिए आखिर में यही होता है, आखिर में, और अक्सर व बेशतर हमें आखिर ही में बुलाया जाता है। अब तैयार है ना सुनने के लिए? तैयार है ना? पैगंबर आज़म ने शरीयत में बता दीन बता दिया, पढ़ो यार कम से कम मुस्तफा की जिंदगी पढ़ो। अब हमने कहा कबीर जी जरा आप बोलो, जबान को खोलो, अपने अंदाज में बोले, जबान को खोले। कैसे? बड़ी सोड़ी बात कही है, जानते हो? अपने भक्तों से कह रहे, क्या कह रहे? ऐसी वाणी बोलिए आज का नौजवान अगर बोले तो ऐसा लगे करे चीज। अब अम्मा बहने अगर कहूं झगड़ा हो लगे, अम्मा बहनी फैसला करे जब तक लाठी न चलवाओ चले। अब कहूं नौजवान फैसला करे चला जाए आजकल का, जब तक तहस नहस ना खानदान कह दी। और कुछ माँ बहनें ऐसी हैं जब तक मियाँ बीवी तलाक दिवाए ना दे तले वापस ना होती, और लोन मिर्च लगावत। हाँ हम हूँ बहनी दिया केरान, हाँ नहीं गई ऐसी ही बात है, करना चाहिए नहीं। बात करो तो मोहब्बत से, सामने वाला तुम्हारी बात को सुने तो तुम्हारी तरफ माइल हो जाए। इस्लाम तुम्हें अमन सिखाता है, मोहब्बत का दर्स देता है। इस्लाम ने यह नहीं कहा कि तुम मुसलमान से मिलो, इंसान से मिलो, किसी से भी मिलो, मोहब्बत से पेश आओ। मेरे आका की जिंदगी उठा के देखो, जिससे वो बात करते थे जमाना मुतासिर होता चला। अल्लाहु अकबर। या अली या। अब अगर कहो तो बोल दे, तैयार है ना? जिनको जो जाना था वो चले गए, कहाँ? हाँ हुआ ना, समझ लियो, पता चले बाद में कहे मौलाना बुलायो, हमका हुआ पहुंचा दियो। सुनिएगा, बड़ी सोनी बात, जब तक सुनिएगा। ऐसी वाणी बोलिए, कमेटी वालों के लिए खास अभी है ना, कमेटी वाले जो हैं जब चंदा मांगने जाते हैं, देखो कैसा कैसा जवाब। हम मदरसा चले थे, हमारे यहाँ 70 बच्चियां पढ़ती, जब हम जाते रसीद लेके पैसा ऐसा जवाब मिलता है, दिल करता है कि यही कब्र खोद। लेकिन बाद में ये होता है कि मुझे दीन की खिदमत भी करनी है। नबी ने भी सुना है गालियां, लोगों ने दी, नबी ने सब्र किया, पैगाम दिया, देख किस अंदाज से तुझे जिंदगी गुजारना। क्या कहा कबीर ने अपने भक्तों से? कहा कैसे? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो। अरे औरन को शीतल करे, आप शीतल हो भैया, आप शीतल हो। ऐसा बोलो कि सामने वाला तुम्हारी बात सुन करके तुमसे मुतासिर हो जाए। पहले के लोग थे, जमाना याद करो, चच्चा जानते हैं, लोग मुसलमान का नाम सुनते थे तो गैर आकर के अपनी अमानत उसके सुपुर्द कर देते थे। जानते थे ये मुसलमान है, नबी का मानने वाला है, ये कभी अमानत में खयानत नहीं कर सकता, ये कभी चोरी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हमारे दादा कहा करते थे कि पहले के दौर में हमारे हिंदू भाई अगर कहीं जाना होता था, अपनी बहन बेटियों के मुसलमान के घर कर देते थे। वो जानते थे अगर कहीं पर हिफाजत है तो मुसलमान के घर में। आज अगर कोई अमानत तुम्हें दे दे, 100 रुपया अगर कोई दे देता उधार, फोन आ रहा उठाना बंद, ब्लैक लिस्ट। अब पहले तो ब्लैक लिस्ट चलते नहीं रहा, अब उस पहले के दौर में जब उसे उधार नहीं चुकाना होता था, वो एक जगह चला जाता था कब्रिस्तान। वहां पहले का माहौल ये था, हम मुस्तफा की सुन्नत, मुस्तफा के उम्मती हैं, उन्हें उधार अमानत देना ही देना है। अमानत में खयानत करने वाला बख्शा नहीं जाएगा। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, अमानत में खयानत करने वाला नहीं जाएगा।
अच्छा कितने लोग अमानत में खयानत किए बैठे हो? इस पैगाम से, जलसे से ये पैगाम ले जाओ, ले जाओ। मुस्तफा के आमद के सदके में अब हम कभी अमानत में खयानत नहीं करेंगे। जिसका जो हिस्सा हो उसे दे दिया करो यार, ये मेरे मुस्तफा का फरमान है। चाहे बाप बेटे का हो, बेटा बाप का हो, या भाई भाई का हो, बिरादर बिरादर का हो, अजीज अजीज का हो, कारिब कारिब का। लोगों ने पैसा दे रखे ऐसे ऐसे मुसलमान पहले के देखते थे, लोग ईमान ले आते थे, कलमा पढ़ लेते थे। आज का मुसलमान देख ले तो दूरी से भाग जाते हैं। भागते कि नहीं भागते? आज का ऐसा मानो, ऐसा नौजवान मेरा बिगड़ चुका है। तवज्जो दीजिएगा, हमने कहा था यादव जी जरा तुम बोलो, जबान को खोलो, तो यादव जी बोले थे, जबान को खोले थे। और गंगापुर गोविंद नगर वाले अगर एक बार मोहब्बत से या रसूलुल्लाह बोल दे तो हम बोल देते हैं। देखिए मेरी उम्र हो चुकी है, दिमाग का कच्चा भूल जाता हूँ, है नहीं? अगर नाम लेने में कोई मिस्टेक हो तो हम माफ करिएगा, फिर पीछे देखना नहीं पड़ता। सुनिएगा क्या मैंने कहा था, बोलिए ना। तो यादव जी ने बड़ा माहौल को देखा था, जमाने को देखा था, इस सदी के मुसलमान हिंदू मुस्लिम सबको देखा। उन्होंने लिख दिया था कलम उठा के, कैसे नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात। अरे बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात रे बाबा, तेरी क्या औकात। अम्मा बहनें सुन रही होंगी और कह रहे कि मौलाना अच्छा पकड़ के लाए हो, खाली इन्हीं लोगों की धुलैया कर रही, हम तो बचे हुए हैं। हमने कहा यादव जी जरा आगे बोलो, जबान को खोलो। गोविंद नगर वाले जरा तुम भी नबी के नाम पे बोलो। कैसे? अब जैसे माँ बहनों की तरह मेरा, आप सुनिएगा, बड़ी सोरी बात कही है। क्या कहा? पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज, न बब्बक सामने, न चच्चक सामने, न देवर के सामने। जिससे पर्दे का हुक्म शरीयत ने दिया उसके सामने पर्दा नहीं है, और जिसके सामने हुक्म नहीं है इतना लंबो और वो करना क्या चाहती घर में। जैसे देवरानी है, देवरानी किसे कहते हैं हमें तो नहीं पता। देवरानी जेठानी आई अगर उन्हें कहा तो ऐसा मुंह बनाई है कि पूछ में है नहीं। अब तवज्जो दो, वो किस लिए झगड़ा होता घर में, आपको बता दे असल वजह क्या है। चच्चा बता दे असल वजह क्या है। यादव जी ने कहा था, बड़ी सोनी बात कही थी, कैसे पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज, पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज। अरे बहू कहे अब सास से, चच्चा बहू कहे अब सास से, घर में मेरा राज हो भैया, घर में मेरा राज। सारा झगड़ा तो इसी से है। हाँ? वो अपना चलाने पे लगी है, वो अपना चलाने पे लगी है। लेकिन मेरी माँ बहनों, काश अगर तुमने शरीयत पढ़ लिया होता, काश अगर तुमने जन्नती जेवर पढ़ लिया होता, तो तुम्हें पता चल जाता कि ससुराल में जिंदगी गुजारे तो कैसे। ये असल कमी है पढ़ाई की। और एक बात और सुन लो, एक बहुत से ये आते हैं सवालात पैदा होते, मौलाना साहब हमने पढ़े लिखों को भी देखा है। अच्छा उनकी फितरत में है, चुगलखोरी और लगाई बुझाई उनकी फितरत में है। अल्लाह जाने शक की कहां से बीमारी है। हमार मेहरारू आलिमा लेकिन वह कम ना है। हाँ हाँ अच्छा सही बात, बहुत दुखी है।
लेकिन जब बात आती है शरीयत की तो आगे नहीं बढ़ सकती है। नहीं पढ़ी होना चाहिए, लेकिन पढ़ी लिखी हो तो कैसी पढ़ी लिखी हो। एक आलिम साहब मिले मौलाना साहब, लेकिन हमारे मेहरारू पढ़ी है, ऐसा कभी नहीं करती है, ऐसा कभी नहीं करती जिससे दिल दुख जाए। हम और उन्होंने कहा मौलाना साहब पढ़ी है, हमने कहा हकीकत में पढ़ी है, जिसे पढ़ी कहा जाता, जो सही मानों में पढ़ जाता है, आमिल बन जाता, अमल करने वाला हो जाता, कसम खुदा की उसकी दुनिया भी बन जाती है, आखिरत भी बन जाती है। आप कहोगे कैसे? आओ मैं आपको बता देता, बड़ी सोनी बात है। पढ़ो भी तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मोहब्बत से पढ़ो, नबी का इश्क सीने में बसा के पढ़ो, पढ़ो तो अमल करने वाला बन जाओ। मैंने कहा था कबीर जी कैसे, तो कबीर जी बोले जबान को खोले, अब गोविंद नगर वाले बोल दे तो हम भी बोल देते हैं। 2 मिनट बाकी, गोविंद नगर वाले बोल दो तो हम भी बोल देते हैं। कैसे? बड़ी सोनी बात कही है। पोथी पढ़ो पढ़ो जगमवा पंडित भयान को, पोथी पढ़ पढ़ जगमवा पंडित भयान को, अरे ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो भैया, पढ़े सो पंडित हो, कर्म करे किस्मत बने जीवन का ये मैं। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो जानते हो तुम्हारी किस्मत भी बनती चली जाएगी, तुम्हारी किस्मत भी तरक्की पे होगी, तुम्हारी दुनिया भी बन जाएगी, साथ साथ में तुम्हारी आखिरत भी बन जाएगी। सुनो ना, बड़ी सोनी बात कही थी, ये हमने पढ़ा था महाभारत के अंदर, हमने नक्श कर लिया कैसे कि कर्म करो किस्मत बने, ऐसे कर्म करो जिससे तेरी दुनिया भी बने, आखिरत भी बन जाए। वो कर्म कौन सा है? वो कौन सा कर्म है? कौन सा कर्म है जो मेरे मुस्तफ़ा ने तुम्हें करने का हुक्म दिया, जो शरीयत ने तुम्हें करने का हुक्म दिया है? नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, रोजा रखने का हुक्म दिया, ज़कात खैरात सदक़ात, बड़ों से मोहब्बत से पेश आने और छोटों पे शफकत, जो सारी चीजें शरीयत ने बताई है ना, उसी पे आप कर्म करते चले जाओ, तुम्हारा काम बनता चला जाएगा, तुम्हारी दुनिया संवरती चली जाएगी, आखिरत भी संवरती चली जाएगी। लेकिन हाँ सुन लो क्या कि कर्म करे किस्मत बने जीवन का ये मैं, अरे प्राणी तेरे हाथ में, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म रे भैया, तेरा अपना कर, अब तेरे हाथ में है, तेरे हाथ में है। तू अगर इबादत करेगा, तू अगर रियाजत करेगा, तू अगर बंदगी करेगा, तू अगर सजदा करेगा, तू अगर नमाज पढ़ेगा, तू अगर रोजा रखेगा, तू अगर झूठ से बचेगा, तू अगर कीमत से बचेगा, तू अगर चुगलखोरी से बचेगा, तू अगर इमाम की बुराई से बचेगा, तू अगर जिना से बचेगा, तू अगर शराब से बचेगा, तू अगर जुआ से बचेगा, तू अगर गुनाहों से बच जाएगा, कसम खुदा की, कसम खुदा की, तेरी दुनिया भी संवर जाएगी, तेरी आंख। नारे तकबीर। बड़ी शिकवा शिकायत है कि आप चले गए थे, बोले बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत। अकबर और सहीफे न लीडर बताएगा, बोले 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 बोले, अकबर और सहीफे न लीडर बताएगा, अली शेरे खुदा है कौन ये खैबर बताएगा, जिसके लहू से आई है इस्लाम में बहार, ये करबला का आखिरी मंजर बताएगा। मैं आपसे कह रहा हूं मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे अजीज दोस्तों, शरीयत को अपना लो। शरीयत ने जो माँ का दर्जा दिया है उसकी कदर कर लो, नमाजें पढ़ लो, कसम खुदा की तेरी किस्मत बन जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, किसी आने वक्त में किसी ने मुझसे कहा था वो जरूर कह देना, तो मैं कह देता हूँ, बात को मुकम्मल कर देता हूँ। अबे हमारे हिंदू भाइयों में सावन का महीना गुजरा है, हमारे हिंदू भाई अपने कंधे पे बिठा कर रख करके कांवड़ लेके जाते हैं, गंगा
जाते, स्नान करते, लेके आते हैं। मैं तवज्जो दीजिएगा, मैं बैठा हुआ था महाराज जी के पास में, सावन का महीना था। उसी सावन के महीने में हिंदू भाई कांवड़ लेके जा रहे थे। मैंने कहा था महाराज जी ये लोग कौन है? कहा तुम्हें पता नहीं है, कांवड़िए हैं। हमने कहा कहाँ जा रहे हैं? वो बोले गंगा जा रहे हैं। क्या करेंगे? स्नान करेंगे। क्या होगा? सारे पाप धुल जाएंगे। जैसे महाराज जी ने इतना कहा, मैंने कहा महाराज जी तुम गलत कह रहे हो। जैसे हमने इतना कहा तो महाराज जी कह ले हम गलत कह रहे हैं, पंडित हम हैं कि तुम हो? उन्हें पता नहीं था कि दुनिया चतुर्वेदी मुझे भी कहती है ना। तो मैंने कहा महाराज जी अगर कहो तो मैं इसका जवाब दे दूं। तो महाराज जी बोले अच्छा बोलो। हमने कहा अपनी किताब से बोलूं या आपके पंडित की जबानी बोलो? तो बोले हमारे धर्म से हमारी पंडित की जबानी बोल, हम बोल के दिखा दे। अगर आप बोल के दिखा दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। आखिरी बात करना, बस आखिरी बात, 2 मिनट आप सब्र कर ले। मैंने कहा पंडित जी बोलो। तो बोले गंगा जाने से सारे पाप धुल जाते हैं। मैंने कहा ना, गलत। कहते कैसे? मैंने कहा तुम्हारे पंडित जी कहते हैं। मैं आसान लफ्जों में कह रहा हूं कि वो तो गंगा गया और काशी गया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। उसको गंगा नहाने क्या फायदा? मैं जो कहना चाहता था, और सुनिएगा बड़ी आगे की बात कही है कि वो तो मंदिर गया पुजारती की। अब जवाब सुनिएगा, मैं तो मस्जिद गया और नमाज़ें पढ़ी, सजदा करते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? पिता माता की सेवा, पिता माता की सेवा किया ही नहीं, सजदा करने कराने से क्या फायदा? अदब से नमाजों में झुका लेते हैं। अगर शेर जैसा शेर ना हो तो सर जो अदब से नमाजों में झुका लेते हैं, उसको सरकार मदीने में बुला लेते हैं। नाम लेके मोहम्मद का, मोहम्मद के गुलाम बागे फिरदौस में घर अपना बना लेते। वो तो मंदिर गया पुजारी की, पूजो करते ही मन में ख्याल आ गया। पिता माता की सेवा किया ही नहीं। आजकल का नौजवान पिता माता की सेवा करता। मैंने पूछा महाराज जी कैसे? बोले ऐसे ऐसे, मतलब पैर हाथ दबाओ। आज का नौजवान ऐसे करता है कि नहीं? ऐसे सुनो, बस जल्दी बात, आखिरी बात। सुमिरन नसिदने शीस नवाओ, जपो अल्लाह का नाम। सुमिरन नसिदने शीस नवाओ, जपो अल्लाह का नाम। अरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लो दुरूद व सलाम। मुस्तफा जाने रह